श्री कृष्ण। हर हर महादेव। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज, फुलवरिया दूज आदि नामों से जाना जाता है। यह वही दिन था जिस दिन चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के दौरान। यह वही दिन था जिस दिन पहली बार भगवान भोलेनाथ को धतूरा समर्पित किया गया था। यह वही दिन था जिस दिन राधा रानी और कृष्ण जी ने फूलों की होली खेली थी। कथा इस प्रकार मिलती है कि बहुत दिनों से कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने नहीं आए थे, जिसके कारण राधा रानी उदास हो गई थी। फिर कृष्ण जी इस दिन उनसे मिलने आए तो वातावरण में चारों तरफ प्रसन्नता छा गई और कृष्णा जी ने राधा रानी पर फूलों की वर्षा की या फूल फेंके, तो इस दिन से खुशहाली छा गई। इसी दिन से ब्रज में फूलों की होली खेलने का विधान है। इस दिन से ही फूलों की होली खेली जाती है ब्रजमंडल में। साथ ही साथ इस दिन ही बड़कुल्ले बनाए जाते हैं जो होलिका पूजन में प्रयोग किए जाते हैं। किसी क्षेत्र में और भी कुछ नामों से कहा जाता होगा, पर ये वास्तविक में एक गोबर के उपले होते हैं जो थापी देकर बनाए जाते हैं। चांद सितारे की आकृति के कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग गोल गोल बनाते हैं और उसको पिरोने के लिए धागे में पिरोने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो होलिका माता को पहनाया जाता है। इस दिन यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो राधा रानी और कृष्ण जी के मंदिर में जाएं, उन्हें फूल आप समर्पित करें, साथ ही साथ एक पैकेट आप गुलाल का उन्हें समर्पित करें, इत्र की शीशी और बांसुरी, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से अपने प्रेम विवाह को कराने की प्रार्थना करें। जिनके जीवन में कष्ट बहुत हैं, शनि की पीड़ा बहुत ज़्यादा चल रही है, उन्हें कृष्ण जी के चरणों में बांसुरी और काजल की डिब्बी चढ़ानी चाहिए। थोड़े फूल और थोड़ा सा आप नैवेद्य भगवान के लिए ले जाएं। आप गुलाब जामुन ले जा सकते हैं क्योंकि शनि से संबंधित है। गुलाब जामुन, इमरती, नहीं कुछ तो दूध से निर्मित मिठाइयाँ ले जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि शनि के कष्टों को दूर करें। जो लोग महादेव के उपासक हैं उनके लिए तो यह दिन बहुत अच्छा है, और जिनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं उन्हें इस दिन भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाना चाहिए। धतूरे पर, क्योंकि इस दिन से रंग की भी शुरुआत हो जाती है, तो धतूरे पर आप अबीर गुलाल लगाकर भगवान को चढ़ाएं और अपने कष्टों को दूर करने से महादेव की से प्रार्थना करें। महादेव की कृपा से आपके कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जिनको मिर्गी की समस्या होती है, जिन्हें सांस बहुत फूलते हैं, उनके लिए भी यह एक उपाय का दिन होता है। उन्हें इस दिन एक धतूरे की जड़ ले लेनी चाहिए। धतूरा आप कहीं मिले उसका पौधा तो उसकी जड़ उखाड़ लें, उसको धो के साफ करके अच्छे से ले जाएं, उसका घिस के उसका भगवान महादेव को चंदन लगाएं। साथ ही साथ थोड़ी सी जड़ भगवान को समर्पित कर दें। वहीं भगवान शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। फिर वह धतूरा की जो जड़ है आप अपने घर ले आएँ और उसको थोड़ा सा घिस के उसके लेप को या उस जड़ी को ही, धतूरे की जड़ को ही, जो दमा वाला व्यक्ति है या जो मिर्गी का रोगी है उसको सूंघाए तो उससे बहुत लाभ होता है। और इस जड़ को आप रखे रहिए, अपने पूजा स्थान में रखे रहिए और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए। जब ज़रूरत हो तो किसी को मिर्गी या दमा का कोई मरीज हो तो उसको आप ये जड़ सूंघा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि यह मंत्र जाप करने के बाद सिद्ध हो जाती है तो उपयोगी भी हो जाती है, इसलिए आप इसका उपयोग दमा के मरीज या मिर्गी के मरीज के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जिनका चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहा है उनके लिए भी यह दिन अच्छा होता है। उन्हें इस दिन चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का
भगवान के ऊपर अभिषेक करना चाहिए या दान करना चाहिए। जैसे आप दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान को अक्षत चढ़ा सकते हैं। दूध से निर्मित मिठाइयाँ आप भगवान को नैवेद्य में चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दूध का दान दे सकते हैं, चावल का दान दे सकते हैं, चीनी का दान दे सकते हैं और साथ ही साथ दूध से बनी मिठाइयाँ, पेड़े, बर्फ़ी आदि का भी दान दे सकते हैं। तो चंद्रमा की जो पीड़ा है वो आपको कम होगी, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज़ी से गति करता है और हमारे मन पे बहुत असर डालता है। इसलिए चंद्रमा से संबंधित यदि पीड़ा है तो आपको चंद्र की वस्तुएं दान देनी चाहिए, ताकि आपको त्वरित लाभ हो। और साथ ही साथ महादेव का सुमिरन करना चाहिए। महादेव और कृष्ण जी आपके समस्त कष्टों को हरे। इसी मनोकामना से विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।